दूसरा वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला था। यह हिस्ट्री का सबसे खतरनाक वॉर था। तकरीबन 30 देश इसमें शामिल थे और 8 करोड़ लोग मारे गए। पहला रीजन था, पहले वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के साथ जो वर्साय संधि हुई थी वो बहुत ही ज्यादा अपमानजनक थी। इस संधि ने जर्मनी को बिल्कुल ही कमजोर बना दिया। फिर आया हिटलर और उसने अपनी नाजी विचारधारा फैलाई। उस समय आई आर्थिक मंदी ने तो जैसे आग में घी का काम किया। और हाँ, नेशंसवाद और साम्राज्यवाद का बढ़ना भी इस युद्ध का एक बड़ा कारण था। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। फिर क्या था, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। एक तरफ थे धुरी शक्तियां, जर्मनी, इटली और जापान, दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और 1941 के बाद अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। 1939 से 1941 तक जर्मनी ने बहुत तेजी से हमले किए। इसे ब्लिट्जक्रेग कहते हैं। फ्रांस हार गया और ब्रिटेन पर हवाई हमले होने लगे। 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। फिर तो स्टालिनग्राद की लड़ाई और अफ्रीका में भी युद्ध छिड़ गया। 1944 में डी डे हुआ। इसे नॉर्मंडी लैंडिंग भी कहते हैं। यहीं से युद्ध का रुख बदल गया। इसके बाद 1945 में बर्लिन पर कब्जा हो गया और हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु हमले हुए। हमारी इंडियन आर्मी ने भी इस युद्ध में बहुत बहादुरी दिखाई। 25 लाख से भी ज्यादा भारतीय सैनिकों ने अफ्रीका, यूरोप और एशिया में लड़ाई लड़ी। विक्टोरिया क्रॉस जैसे कई बड़े बड़े मेडल जीते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने भी जापान के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। इस युद्ध में 8 करोड़ लोग मारे गए और करोड़ों लोग बेघर हो गए। हॉलोकॉस्ट में तो 60 लाख यहूदियों को मार डाला गया। युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र बना। अमेरिका और सोवियत यूनियन सबसे ताकतवर देश बन गए और कई देशों को आजादी मिली। यूरोप की हालत खराब हो गई थी और मार्शल प्लान की शुरुआत हुई। दूसरा वर्ल्ड वॉर हमें यही सिखाता है कि हमें हमेशा शांति बनाए रखनी चाहिए। सब देशों को मिलकर रहना चाहिए और परमाणु हथियार कितने खतरनाक होते हैं ये भी समझना चाहिए। दूसरा वर्ल्ड वॉर मानव इतिहास का सबसे बड़ा दुख था। इसने दिखाया कि युद्ध में कोई जीतता नहीं है, बस बर्बादी होती है। इसलिए आज भी हमें शांति की बहुत जरूरत है। धन्यवाद।